कृष्ण की गीता शाब्दिक भाषा का शास्त्र नहीं है, ये तात्विक शास्त्र है। यानी इसके भीतर की जो भाषा है वो आम भाषा नहीं है, लिटरल बेस्ड टेक्स्ट नहीं है, वैल्यू बेस्ड टेक्स्ट है। इसके भीतर जो भी शब्द है वो सामाजिक जो अर्थ होता है उस तरह के नहीं है। ये केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो सिंबल्स होते हैं उस तरह के सिंबल्स के रूप में है। यानी इनके भीतर वैल्यूज छुपे हुए हैं, तात्विक, इनके भीतर तत्व है, इनके भीतर वैल्यूज है। 5000 साल से गीता का जो अर्थ बताया जा रहा है वो एक ही है। अगर भाषा तात्विक है, शब्द तत्वों से भरे हैं, तो फिर एक ही अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन एक ही अर्थ बताया जा रहा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रयोग तो इसी प्रकार का है। केमिस्ट्री में सिंबल्स गीता के शब्दों के रूप की तरह ही है, फिजिक्स में भी सिंबल्स गीता के शब्द की तरह ही है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ की बढ़ोतरी हो रही है, नए नए शोध लगाए जा रहे हैं। भाषा वही है लेकिन अर्थ बदल रहे हैं, अर्थ के साथ उसके प्रयोग बदल रहे हैं, प्रयोग के साथ उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। गीता में भी यही होना चाहिए था। समय के साथ इसके अर्थ बदलने होंगे, समय के साथ इसके भीतर के जो तत्व है उनको उजागर होना था। और जैसे जैसे ये तत्व उजागर होते तो फिर इसकी उपयोगिता भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5000 साल से मोनोटोनस वही अर्थ चले आ रहे हैं। इसलिए एक अर्थ में जिन्होंने इसे मरघट पर इस्तेमाल किया, मरने के बाद इस्तेमाल किया, मरने वाले व्यक्ति को इस्तेमाल किया, तो उसमें एक प्रकार का व्यंग छुपा हुआ है। वो व्यंग ये कहता है कि जब तक इसके तत्व को निखारोगे नहीं, इसकी उपयोगिता करीब करीब मरने के बराबर होगी। क्योंकि जो कहा गया है, जो सुना गया है, जो समझा गया है वो 5000 साल पुराना है। जब तक इसके तत्व बाहर निकलेंगे नहीं, ये मरने के बराबर ही है। अगर इसे आज के जीवन में सार्थक होना है तो इसके भीतर के तत्वों को बाहर आना ज़रूरी है। और इसके भीतर के तत्वों को बाहर आने के लिए उस समझ को, उस क्लैरिटी को उजागर करना ज़रूरी है। और ये समझ, ये क्लैरिटी सिर्फ यूनिवर्सल माइंड से ही आएगी। अभी तक गीता के प्रति जितना भी बताया गया वह पंडितों ने बताया, किसी ने सुना, फिर वो पंडित बने, फिर उनसे कोई सुना, इसी तरह की परंपरा चलते आ रही है। तो अर्थों में कोई चेंजेस होने का सवाल ही नहीं उठता। ये व्यावसायिक, सांप्रदायिक
मैकेनिकल रूटीन प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें तत्व उजागर नहीं हो सकते। जिस तरह पदार्थ के तत्व केमिस्ट्री के, फिजिक्स के लैब में ही उजागर होते हैं, उसी तरह गीता के शब्दों के तत्व भी व्यक्ति के, साधक के साधना पथ पर ही उसके तत्व उजागर होते हैं। तो ये जो भी 5000 साल से जो प्रक्रिया चलते आ रही है, मोनोटोनस, व्यवसायिक, व्यवहारिक, ये क्यों ऐसे हुआ, इसका उत्तर कृष्ण खुद देते हैं। कृष्ण कहते हैं, न एव किंचित करोमि श्रवण इति युक्तो मन्यत तत्ववित्। 5वां अध्याय का 8वां सूत्र। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है वो ये जानता है कि ये जो भी समझ व्यक्ति बना रहा है वो समझ उसकी नहीं है। उस समझ में वो एक निमित्त मात्र है, लेकिन जो भी समझ बह रही है वो जीवन ऊर्जा से बह रही है। अब जब जीवन ऊर्जा से जो समझ बहती है, फिर हजारों सालों में ये समझ एक ही कैसे होती है? जब केमिस्ट्री के लैब में, जब फिजिक्स के लैब में पदार्थ के प्रति जब समझ बनती है तो वो समझ अलग 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 होती है। और जब भी नई समझ बनती है, पहले समझ को वो पुराना कर देती है। फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने, केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने जो 400 साल 500 साल पहले समझ बनाई थी, वो समझ आज नहीं है उसी पदार्थ के प्रति। लेकिन गीता के प्रति वही समझ बनी हुई है। तो जो समझ केमिस्ट्री और फिजिक्स में बन रही है वो जीवन ऊर्जा के द्वारा बन रही है। लेकिन जो समझ गीता के शब्दों की बन रही है व्यक्ति के भीतर, वो उस मेमोरी के माइंड से बन रही है, उस तालाब से बन रही है जो एक हर बुद्धि का एक सीमित दायरा है, उसके मेमोरी का, उसके स्मृति का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो पहली जो समझ बनी, पहले जो वैज्ञानिक बोल कर गए हैं, उनके समझ को एक मार्गदर्शन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन उस समझ को एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमेशा के लिए समझ, ऐसा नहीं ले रहे हैं। और उस टॉर्च लाइट में वो अपनी नई समझ बना रहे हैं, और वो जो नई समझ बन रही है वो उसके, उस पदार्थ के तत्वों को उजागर कर रहे हैं। उसके विपरीत गीता के प्रति हुआ। गीता के प्रति जो भी समझ बनाई गई, जो सुन रहा है वो अपना कुछ नया समझ उसके प्रति नहीं बना रहा है। जो कहा गया है उसे सिर्फ लेके चल रहा है, उसी को दोहरा रहा है। तो 5000 साल से सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड बज रहे हैं, लेकिन उसकी उस समझ के ऊपर कोई खोज नहीं हो रही है।
गीता के शब्दों में तब तक तत्व के रूप में जो बीज है, उन बीज में जो वैल्यूज छुपे हैं उसको कोई उजागर नहीं कर रहा है। वही समझ रिपीट हो रही है गुरु शिष्य की परंपरा में। शिष्य अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहा है, जो गुरु कह रहा है उसी को सत्य मानकर उसी को रिपीट कर रहा है। लोगों में ये धारणा बनी है कि श्रवण यानी सुनना। कृष्ण कहते हैं श्रवण का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है। अगर कृष्ण के इस वक्तव्य को हम देखें, न एव किंचित करोमि श्रवण युक्तो मन्यत तत्ववित। कृष्ण कह रहे हैं श्रवण का अर्थ है समझ बनाना, लर्निंग। कैसी समझ बनाना? क्लैरिटी के साथ समझ बनाना। जो सामने वाला कहा गया उसको एज इट इज़ अडॉप्ट करना नहीं है। जो सामने वाला कहा गया या तो उसको रिजेक्ट करना या तो उसको एज इट इज़ अडॉप्ट करना। हम दोनों में से एक ही करते हैं। किसी के साथ या तो सहमत होते हैं, किसी के साथ या सहमत नहीं होते। कृष्ण कहते हैं ये दोनों भी श्रवण में नहीं आते, ये दोनों भी समझ का भाग नहीं है। कृष्ण कहते हैं जब हम सुनते हैं किसी विद्वान को, किसी पंडित को, तो उसका जो कहना है वो व्यक्ति सिर्फ मार्गदर्शन की तरह, गूगल मैप की तरह लेकर उसके प्रकाश में जब खुद की समझ बनाता है, उसे कृष्ण श्रवण कहते हैं। और ऐसी जब व्यक्ति समझ बनाता है तब कृष्ण कहते हैं उसे पता चलता है कि ये जो भी समझ मैं बना रहा हूँ ये न तो मेरी है या ये समझना तो किसी और की है। ये समझ जो आ रही है, इसका जो सूत्रधार है, इसका जो स्रोत है, वो है जीवन ऊर्जा, हिरण्यगर्भ, यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड से ही ये समझ आ रही है। इसी को कृष्ण श्रवण कहते हैं। इसलिए साधक को प्रतिपल एक ही विषय में नए नए अर्थ मिलते जाते हैं। और ये जो अर्थ मिलते हैं ये साधना के पथ पर ही मिलते हैं। तो फिर ये वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि ये जो भी अर्थ आ रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये जो भी क्लैरिटी आ रही है, जो भी अर्थ आ रहे हैं, ये यूनिवर्सल माइंड से आ रहे हैं, ये जीवन ऊर्जा से आ रहे हैं। इसलिए श्रवण को श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उसका जो चंद्रमा होता है, फुल मून, जिस दिन श्रावण मास में पूरा चंद्र पूरी तरह से प्रकाशित होता है, उस रात को श्रवण कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि इस जीवन ऊर्जा से जब पूरी तरह से हमें क्लैरिटी मिलती है तो अब हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे भीतर की जो समझ है, जो हम धारणाओं ने बनाई थी, तो वो पूरे धारणाएं हमारे समझ की वो समाप्त हो जाते हैं। फिर हमारा पूरा चित्त, हमारी पूरी चेतना, हमारा पूरा अस्तित्व एक क्लैरिटी के साथ भर जाता है। उस तरह की क्लैरिटी जिस तरह
चंद्रमा के दिन उस चंद्रमा का प्रकाश होता है और उस फुल मून में, उस चंद्रमा के दिन हमें हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है। और जिस दिन, उसी तरह जिस दिन हम यूनिवर्सल माइंड से जब क्लैरिटी लेना शुरू करते हैं और ये क्लैरिटी जैसे 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 बढ़ते जाती है, उसी तरह उस क्लैरिटी में हमको हर चीज़ संसार की क्लैरिटी के साथ दिखने लगती है। उस क्लैरिटी को कृष्ण प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए श्रवण सुनना नहीं है, श्रवण का अर्थ है सुनने को एक गूगल मैप मार्गदर्शन बनाकर उस टॉर्च लाइट में अपनी खुद एक समझ बनाना है। और अपनी खुद की समझ बनाना यानी अल्टरनेटिव समझ बनाना नहीं है। खुद के ऊपर काम करते करते साधना के पथ पर जो समझ बनती है उसको श्रवण से प्राप्त हुआ प्रसाद कहा गया है। आज इतना ही।